स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एसएससी जेएसटी 2020 की फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, सभी को इसका इंतज़ार है। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको अपने स्कोर को लेकर एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है। हालांकि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा एक अच्छा खासा काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बनाई जाती है वो केवल हमें आप कह सकते हैं कि एक अंदाज़ा हम लगाते हैं कि क्या इस बार कट ऑफ रहने वाली है। उसके लिए हमें एक अच्छी नॉलेज की ज़रूरत होती है। उस एग्ज़ाम के बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, पिछली बार क्या कट ऑफ रहती आई हैं, और एक्सपीरियंस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए हमने दो आधार मैं आपको बता देता हूँ कि किन आधारों पर यह वीडियो बनाई गई है। सबसे पहला है पोल। हमने एक पोल क्रिएट किया था जिसपे 388 प्लस कैंडिडेट्स ने वोटिंग की है कि हमारा कितना स्कोर है। यानी हमने वहाँ पे अलग अलग बनाया था, आपने देखा होगा, आपने वोटिंग की होगी तो, कि 260 से 70 कितने कैंडिडेट्स हैं, कितनी परसेंटेज आ रही है, 270 से 80, 80 से 90, यानी कि हर 10-10 अंक में हमने गैप देके अलग अलग पोल जो है बनाए थे, यानी कि अलग अलग ऑप्शन जो बनाए थे। उसके बाद आती है प्रीवियस कट ऑफ। देखिए 2016 के पेपर 2 से लेके 2020 के पेपर 2 तक हमने जो फाइनल कट ऑफ रही है 2016 से 19 तक, और जो 2020 के पेपर 2 की कट ऑफ है, इन सभी पे आप कह सकते हैं कि हर कैटेगरी के लिए हमने अलग तरह से एक रिसर्च आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि हमने कई दिन इसमें लग गए हैं। हालांकि दिन कंटिन्यूसली नहीं लगे हैं, यानी कि हमने कभी आधा घंटा निकाला है, कभी पौना घंटा निकाला है हर कैटेगरी के लिए। तो हर कैटेगरी पे आप कह सकते हैं कि अच्छी तरह से हमने एक प्रकार से शोध किया है, जिससे कुछ आंकड़े हमारे सामने आए हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम इनको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जिन कैटेगरीज को अक्सर भूला जाता है, जो है हमारी HH, OH, VH और अदर्स। इन कैटेगरीज के बारे में बहुत ही कम जो है कट ऑफ बनाई जाती हैं, क्योंककि इनमें थोड़े से कैंडिडेट्स होते हैं। हालांकि कंपटीशन इनमें भी मैटर करता है। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं अदर्स की कट ऑफ। देखिए अदर्स की जो पेपर 2 की कट ऑफ है 229.75 पे है। केवल एक कैंडिडेट अवेलेबल है, जो पेपर 1 में भी एक ही कैंडिडेट था और 40 पे इसकी कट ऑफ थी। अब दूसरे पेपर में भी एक ही कैंडिडेट है। अगर उस कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो चुका है या फिर वो प्रोविजनल है, तो उसका नाम फाइनल लिस्ट में आने वाला है, क्योंकि एक वैकेंसी है और एक ही कैंडिडेट है। तो इसकी कट ऑफ 229.75 प्लस रहने वाली है। प्लस इसलिए कि पता नहीं उस कैंडिडेट का कितना स्कोर है, हो सकता है उसका स्कोर इतना ही हो जितनी पेपर 2 की कट ऑफ है, या फिर इससे ज़्यादा भी रह सकता है। तो उसका सिलेक्शन पक्का है अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो चुका है। उसके बाद आता है VH कैटेगरी। VH कैटेगरी में 7 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था पेपर 2 में, और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। लेकिन जब उनके लिए एक वैकेंसी थी, जब टेंटेटिव वैकेंसी थी, और उस टाइम पे 281 वैकेंसी थी, तो उसके बाद में उनकी एक वैकेंसी भी हटा दी गई। यानी कि VH कैटेगरी में अब कोई भी वैकेंसी नहीं है। अभी इसमें केवल 2 कैंडिडेट्स हैं जो UR कैटेगरी पर क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर उनका स्कोर जो हम इस वीडियो में UR की कट ऑफ बताने वाले हैं उससे ऊपर जाता है, उसके प्लस है, या फिर एक सिक्योर कैंडिडेट का स्कोर जो हम बताने वाले हैं, सिक्योर स्कोर हम बताने वाले हैं, तो उससे ऊपर अगर उनका स्कोर है तो उनका सिलेक्शन पक्का है। यानी कि अगर वो UR कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं तो ही उनका सिलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज VH में उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद HH कैटेगरी जो है हियरिंग हैंडीकैप्ड, उसके लिए 218 से 223 तक की रेंज में आपका जो है एक कट ऑफ आपकी जा सकती है। उसके बाद OH कैटेगरी है, इसकी कट ऑफ जा सकती है 205 तक, लेकिन हमने इसका भी एक अनुमान लगाया और इसको रखा है केवल 192 से 97 के बीच। वहीं SC और ST कैटेगरी के बारे में हम बात करने वाले, दोनों की कट ऑफ थोड़ा बहुत 4-5 अंक से ऊपर नीचे होने वाली है, जहां तक हमने रिसर्च आप एक तरह से मान सकते हैं इसको। तो जहां तक हमने पता लगा, इसके बारे में शोध किया है कि प्रीवियस कितनी कट ऑफ रही है और इस बार कितना कंपटीशन किस कैटेगरी में है, तो SC ST की जो कट ऑफ है वो 250 से 262-63 तक रहने वाली है। तो SC की कट ऑफ जा सकती है 257 से 262 तक, और ST की कट ऑफ जा सकती है 253 से 258 के बीच में। तो इन दोनों की कट ऑफ यानी कि 250 से 260 के बीच रहने वाली है। जिनका जो कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में आते हैं, अगर उनका 260 प्लस स्कोर है तो वो अपने आप को सिक्योर कहीं ना कहीं मान सकते हैं। इसके बाद EWS कैटेगरी, पिछली बार इनकी कट ऑफ 229.25 पे रही, इस बार भी कुछ ऐसी रहने वाली है 227 से 232 के बीच में। इसके बाद आते हैं OBC कैटेगरी, जिसमें बड़ी ही धूम मची हुई है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। 461 कैंडिडेट OBC के हैं, जिनमें से 284 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहे हैं
यूआर कैटेगरी पे, और जो 177 कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो यूआर कैटेगरी में नहीं है 235.75 से लेकर 254 कितनी कट ऑफ 54 है शायद यूआर के लिए 254.50 तक, तो 177 ऐसे कैंडिडेट्स हैं ओबीसी के, तो वो अपने आप को इस कंपटीशन से बाहर मान सकते हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, 2021 की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए अगर कोई बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है तो हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े हम देख रहे हैं उनके लिए 177 कैंडिडेट्स के लिए कोई यहाँ पे जगह नहीं है। तो ओबीसी कैंडिडेट्स बाकी जो 284 हैं 52 वैकेंसी हैं, तो उनका कंपटीशन कुछ यूआर में जाएंगे कुछ ओबीसी में आएंगे। तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 267 से 272 रहने वाली है, इतनी रह सकती है। हालांकि हमने बहुत ही ज़्यादा बताई है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये जो कट ऑफ है 267 से 272 ओबीसी की, ये ज़्यादा है, मैक्सिमम हम बता के चल रहे हैं। इसके बाद यूआर कैटेगरी अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जिसको मान रहे हैं कि इस बार तो 280 85 90 तक जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यूआर की जो हमने पिछली कट ऑफ देखी है, कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, कितना स्कोर इस बार रहा है, जो हमारे पास ओवरऑल स्कोर आया है, तो यूआर की कट ऑफ भी इतनी हाई नहीं जाने वाली है। जी हाँ, 272 से 278 के बीच में यूआर कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है। तो ये हमारे पास 9 की 9 कैटेगरीज थी जिनकी हमने कट ऑफ आपको बताई है। एक और चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे मैटर करने वाली है, वो ये है, जब एसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1070 कैंडिडेट्स को बुलाया, अगर उन्होंने 281 वैकेंसी जो थी, अगर उसके बेस पे 1070 कैंडिडेट्स को बुलाया है, तो जो हमने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, इसमें कुछ भी उथल पुथल मच सकता है। अगर उन्होंने उसी टाइम उनको पता था कि हमें 182 वैकेंसी देनी है फाइनल में, और 182 वैकेंसी पर हम 1070 कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 90%, मैं आपको बता रहा हूँ 90%, लगभग 5-6 कैटेगरीज की इसी रेंज में कट ऑफ रहने वाली है। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जिनका कम स्कोर है, तो वो अपने आप को अनलकी न माने, आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, लेकिन जिसका लास्ट चांस था वो किसी और फील्ड में तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पे और भी एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। डिपार्टमेंटल नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज में निकलती रहती हैं। और यहाँ पे एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा कैंडिडेट अपने आप को सिक्योर मान सकता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है। देखिए, अगर आपके 280 प्लस मार्क्स हैं, 280 प्लस आपके अगर मार्क्स हैं दोनों पेपर के मिला के, तो आप अपने आप को 2020 के अंदर एक मान सकते हैं कि आपका चयन हो सकता है, चाहे आप यूआर कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, वीएच, एचएच, ओएच, अदर्स, किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपके 280 प्लस मार्क्स हैं, तो अपने आप को आप सिक्योर मान सकते हैं। आपका फाइनल कट ऑफ के बारे में क्या राय है आपकी, और इस वीडियो की कट ऑफ जो हमने बताई है इस वीडियो में, उसको आप कितनी सटीक मानते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।